क्या आपने कभी नोटिस किया है कि भगवान महादेव का रूप बड़ा विचित्र है, लेकिन फिर भी वो एकमात्र देव हैं जिनकी सभी पूजा करते हैं। देवता हो, नाग हो, असुर हो, यक्ष हो, मनुष्य हो या फिर कोई भी हो। क्यों? क्योंकि महादेव लीडरशिप स्किल्स का पिनिकल है। वो लीडरशिप का हाईएस्ट प्रिंसिपल है। एक ऐसा लीडर जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को, अलग विचारों को, विपरीत नेचर के लोगों को भी एक साथ लेके चलता है। कैसे? अगर आप महादेव का रूप देखें तो टॉप पे है माता गंगा उनकी जटाओं में, और गंगा का नेचर शीतल होता है, लेकिन उनके त्रिनेत्र में अग्नि है। अग्नि और जल कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन महादेव के केस में वो दोनों साथ में हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत होता है, लेकिन उनके गले में हलाहल विष है। अमृत और विष कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर भी वो साथ हैं। भगवान के गले में वासुकी नाग होता है, लेकिन उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। नाग और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। साथ ही साथ उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा है। नाग और चूहा भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर वो दोनों साथ हैं। साथ ही साथ भगवान निवास करते हैं कैलाश पर, जहाँ पर जीवन है, लेकिन वो देवता है डिस्ट्रक्शन के, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के। निर्माण और विनाश कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर भी वो दोनों साथ में हैं। साथ ही साथ भगवान निवास करते हैं शमशान पर भूतों के साथ, लेकिन वो अपने शरीर पर मलते हैं भस्म, भभूत। भूत और भभूत भी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ दोनों वो साथ में हैं। शायद यही रीजन है कि भगवान महादेव ऑपोजिट फोर्सेस को रिजेक्ट नहीं करते, वो उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए महादेव इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा लीडर जो अलग अलग एंटिटीज़ को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को और विपरीत नेचर की क्वांटिटीज़ को भी एक साथ लेके चलता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सभी को देव बोला गया है, लेकिन महादेव को देवाधिदेव बोला गया है। हर हर महादेव।